नमस्ते सभी को। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते किशन जी, कैसे कैसे हैं? हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए, अच्छे हैं अच्छा, हम। आज हम अपने दूसरे भाग में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आपने पहला भाग हमारा देखा होगा कि ईश्वर क्या है, उस विषय में हमने वीडियो में चर्चा करी थी। तो उस समय भी हमारे आचार्य विजय चौहान जी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने बहुत संक्षेप रूप में, बहुत आसान तरीके से ईश्वर की परिभाषा करी थी। तो आज हम दूसरे विषय को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, आज का हमारा विषय है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था पे आज हम आचार्य विजय चौहान जी से अध्ययन करेंगे। जो उन्होंने अध्ययन किया है उसके बारे में बताएंगे और हमसे उनसे कुछ तीखे सवाल और कुछ सरल सवाल भी पूछेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो आचार्य जी, आप पहले बताइए, आप कैसे हैं? हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। आपका ये पहली वीडियो पे काफी लोगों ने देखा, अच्छा प्रतिक्रिया करी है। तो आपने बहुत सरल शब्दों में आपने उस चीज को समझाया और काफी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आया, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप उसी तरीके से इस क्या नाम है विषय को भी आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ तो जी, आप सभी के सामने जिस विषय को हम लेके चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय का नाम है वर्ण व्यवस्था। तो आचार्य जी, मेरा आपका जो प्रश्न उत्तर होता है वो हाँ बहुत जी, सरल तरीके में मैं आपसे पूछता हूँ। तो हाँ जी, पहला प्रश्न भी मेरा बहुत सरल तरीके से ही है। हाँ जी, तो वर्ण व्यवस्था का पहला प्रश्न जो है, क्या हाँ किसी जी। इंसान का जो स्वभाव होता है या किसी का कर्म अनुसार होता है या जन्म अनुसार होता है, उसका वर्ण किस हिसाब से हम परिभाषित कर सकते हैं, या आप थोड़ा बताएंगे हम? जो जो वर्ण होता है वह गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होता है, जन्म से नहीं होता। क्योंकि जैसे गुण, कर्म, स्वभाव व्यक्ति में है वर्ण के अनुसार, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस वर्ण में अमुक अमुक गुण, कर्म, स्वभाव होने चाहिए। तो उसके अनुसार जो भी होंगे उस व्यक्ति के अंदर गुण, कर्म, स्वभाव, तो वो उसी वाले वर्ण में आएगा, किसी अन्य वर्ण में नहीं आएगा। चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो, किसी भी परिवार में हुआ हो, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, लेकिन जब तक वो उसके काम करेगा नहीं, वर्ण के अनुकूल जो काम है, वर्ण के अनुकूल जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, जब तक वो उसके अनुकूल नहीं होंगे, उसके अनुसार नहीं होंगे, तब तक वो उस वर्ण में माना नहीं जाएगा। जाएगा, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो। तो ये है आधार। जैसे कि गीता में भी आप लेते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रची गई है। यहाँ श्री कृष्ण तात्स्य स्थिति में बोल रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप में बोल रहे हैं। यानी ईश्वर के जैसे योगी लोग ईश्वर से जोड़ के बोलते हैं अहम अहम ब्रह्मास्मि, तो वह उससे जुड़ जाते हैं। तो वेद का जो भी वचन है वो भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे कि ईश्वर बोल रहा है। तो वैसे वे ईश्वर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यह जो चारों वर्ण की व्यवस्था है, यह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक की गई है। यानी कि जन्म का कोई भी नाम नहीं लिया उन्होंने, केवल कहा गुण और कर्म के विभाग पूर्वक। तो जब गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक वर्ण व्यवस्था है, तो उसको मात्र जन्म से कैसे कहा जाए। इसलिए आगे गीता के अध्याय 18वें में श्लोक 42 से लेकर 44 तक प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक गुण और कर्म दिए हैं कि इस वर्ण में ये गुण और कर्म होने चाहिए, तो जो कि किसी वर्ण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि वर्ण गुण और कर्म आधारित नहीं होता तो श्री कृष्ण के द्वारा इन गुण कर्मों को बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि ये अमुक अमुक गुण होने चाहिए अमुक अमुक वर्ण में। तो इसका अर्थ सीधा सा है कि गुण और कर्म जब प्रत्येक वर्ण के दिए हैं, तो वही गुण जब तक होंगे नहीं, वही कर्म जब तक किसी वर्ण में हो, किसी भी व्यक्ति भी न होंगे, तब तक वो उस वर्ण में आएगा नहीं। तो आप और आगे क्या प्रश्न करना चाहते हैं? तो मतलब मैं इस आपके जो जवाब से मैं सहमत हूँ। तो हाँ जिस जी, हिसाब से मतलब एक शूद्र ऊपर वाले कर्म में भी आ सकता है, ब्राह्मण में भी आ सकता है। हाँ, वह ऊपर वाले में भी आ सकता है। ऊपर नीचे होने का विधान है इसमें कि यदि उसको उच्च वर्ण की प्राप्ति करनी है, नीचे वाले वर्ण को, शूद्र को, वैश्य को
और क्षत्रिय को ब्राह्मण वर्ण की, तो वैसे ही कर्म उसको करने पड़ेंगे। जब तक वह वैसे कर्म नहीं करेगा ब्राह्मण के कर्म, तब तक वो उस वाले वर्ण में माना नहीं जाएगा। तो यदि जन्म लिया है ब्राह्मण के परिवार में, परंतु कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वह कर रहा है कृषि, पशुपालन अथवा वाणिज्य का, तो उसे वैश्य ही कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। क्योंकि कृषि, पशुपालन अथवा वाणिज्य करना यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, ब्राह्मण के नहीं। देखिए गीता का भी प्रमाण है इसमें, उन्होंने वैश्य के गुण कर्म उन्होंने कहे हैं, बताए हैं। एक मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं सारे प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, जो कि उन्होंने उसके भी बताए, ब्राह्मण के भी बताए हैं, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी। केवल मैं आपको उसके बता रहा हूँ, वैश्य के और शूद्र के। तो वह गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण, कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, के कृषि, गोपालन और क्रय विक्रय रूप वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। फिर उन्होंने क्या कहा, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो यह उन्होंने कर्म लिखे हैं। तो ये वाले कर्म जो भी करेगा, कृषि के, गोपालन के, और जो बेचना और जो खरीदना है, वाणिज्य है, जो व्यापार है, तो वह वैश्य में आएगा और ना कि किसी और वर्ण में। यदि ब्राह्मण ये वाले कार्य करेगा तो वह इसी वर्ण का माना जाएगा, वैश्य वर्ण का। और यदि वह शूद्र के कोई व्यक्ति भी कार्य करता है, यदि यानी कि किसी वर्णों की सेवा करता है, किसी भी ऊपर वाले वर्णों की, तो वह फिर शूद्र के उसमें आ जाएगा, वर्ण में। बहुत अच्छा सवाल का इन्होंने जवाब दिया है। मतलब वह अपने कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में माना जाता है। तो जिस हिसाब से आपने बताया, जिस हिसाब से वह कर्म करेगा उस वर्ण में वह आ जाएगा। तो इसमें एक सवाल और उठता है आचार्य जी, स्वभाव क्या जन्म से नहीं होता है, और क्या इसमें कुछ और कारण है? स्वभाव जन्म से नहीं होता है, व्यक्ति जैसा स्वभाव बनाता है, जैसी उसकी आदतें होती हैं, जैसा उसका अभ्यास होता है, तो वैसा ही स्वभाव बनता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्रोध का स्वभाव कर लिया, क्रोधी बनने का स्वभाव कर लिया कि जो आएगा उससे क्रोध करना है, मीठा बोलना नहीं है, क्रोध पूर्वक बोलना है, दुर्वचन बोलने हैं, तो उसका धीरे धीरे स्वभाव क्रोधी का ही बन जाएगा। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति शांति का गुण को अपनाता है, उसने शांति रखने का गुण अपना लिया कि शांत रहूंगा प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, यदि वह शांति को धारण करने का स्वभाव बनाता है तो फिर वह शांत ही रहेगा। यह कोई जन्म से संबंधित नहीं है कि जन्म से स्वभाव आ गया अपने आप से, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो पूर्व जन्म के उसका स्वभाव था वो कुछ गुण आते हैं, लेकिन आगे का भी उस पर प्रभाव पड़ता है कि वर्तमान जन्म में हमने क्या क्या किया है, कि पूर्व में तो था ही लेकिन इस जन्म में भी उसी को ही कंटिन्यू रखा है, उसको ही निरंतर रखा है, तो उसको माना जाएगा कि ये उसका जो भी है स्वभाव वैसा ही है। लेकिन यदि उसने परिवर्तन कर लिया, उसने दूसरा मन बना लिया, तो ये भी हो सकता है कि क्रोधी व्यक्ति भी शांत बन जाए आगे, उसने शांति का रख लिया गुण। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो पहले शांत था फिर उसने क्रोध का स्वभाव बना लिया, तो यह भी परिवर्तन करने वाली चीज है। तो यह भी कहा गया, उन्होंने श्री कृष्ण ने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था को मूल रूप से कर्म अथवा कर्मानुसार स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर ही मानना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः के हे परंतप, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो स्वभाव जन्मांतर के कर्मों से बनता है। तो वर्ण व्यवस्था में भी मूल आधार कर्म का ही हुआ। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका स्वभाव बनेगा, और जैसा मनुष्य का स्वभाव होगा वैसे ही आगे उसके कर्म और गुण भी होंगे। तो इसलिए सब कुछ आधार कर्म से है कि हमने कैसे कर्म बनाए हैं अथवा किन किन गुणों को धारण किया है। तो जैसा भी हमने गुण, कर्म और स्वभाव को अपने अंदर लेके आए हैं तो वैसा ही वर्ण होगा। तो श्री कृष्ण ने उपरोक्त सभी श्लोकों में ही गुण, कर्म और स्वभाव अनुसार वर्ण होना लिखा है। जन्म शब्द तो इन श्लोकों में कहीं है ही नहीं। यदि आप कहते हैं कि जन्मना है ये व्यवस्था, तो जो लोग मानते हैं जन्मना व्यवस्था है, तो यह आधार ठीक नहीं है।
वह केवल गौण रूप से है, क्योंकि आगे आगे परिवर्तन देखा गया है कि जो जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया था लेकिन उसने दूसरे वर्ण के कार्य प्रारंभ कर लिए, इसलिए उसका वर्ण फिर वही होता है। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने इसका जवाब दिया।